नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज बुधवार के दिन की सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर एक शख्स ने हमला किया। हमले में वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन 3 बातें सामने आ रही। हमलावर पुलिस की जांच पड़ताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता के जन सुनवाई सदन में, जहां वो रोज आती हैं और लोगों की जन समस्याएं सुनती हैं और उसका निराकरण करती हैं, अपने अधिकारियों को आदेश देती हैं या निर्देश देती हैं, वो पहुंची। लोगों का आना शुरू हुआ और चेकअप के बाद, पूरी चेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद लोग अंदर गए। वहाँ चेकिंग हुई। अंदर जाने के बाद नहीं हुई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बाहर चेकिंग की एक प्रक्रिया के दौरान हर शख्स जरूर गुजरा। लेकिन गुजरात का रहने वाला ये जो शख्स है, आरोपी, जिसका नाम राजेश भाई खेमजी है, वो वहाँ पर पहुँचा। उम्र उसकी 35 से 40 के बीच, कुछ लोग 45 के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का शख्स है। और वो कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा था बातचीत के पहले, और जैसे उसने अपनी बातचीत शुरू की मुख्यमंत्री के सामने, तो सबसे पहले एक कागज़ रखा, उसके बाद उस पर चिल्लाने लगा। सीएम रेखा गुप्ता कुछ रिस्पॉन्ड करती, इसके बाद उसने हाथ खींचने की कोशिश की, ये जानकारी भी आ रही है। हालांकि पुलिस इस पर अपना वर्जन देगी तो बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी हमें मिली है। और कहा यह भी गया कि वो गाली गलौज कर रहा था और उसमें बड़बड़ाते हुए अपनी बातें रख रहा था। उस कागज का मजमून क्या है ये अभी फ़िलहाल नहीं पता चला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ पूछताछ चल रही है। सिविल लाइंस थाने ले भी जाया गया है और आगे पूरे दिन भर ये प्रक्रिया चलेगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए हैं। एक राजनीतिक बयानबाजियों का भी दौर टीवी चैनल्स पर शुरू है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3-4 बातें जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है उसमें मैं सुन रहा हूँ, उसमें से वो बातें तो नहीं हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा या उसका कोई समर्थक तो यही कहेगा कि ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, मतलब माइनस भारतीय जनता पार्टी, जो भी विपक्ष दिल्ली में प्रभावी है, उसका कोई कार्यकर्ता है या उससे जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। कम से कम वो सक्रिय कार्यकर्ता तो इन 2 पार्टियों का नहीं होगा। हाँ, उससे वो प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि सीएम रेखा की जन सुनवाई से और उसकी लोकप्रियता से कुछ लोग जल रहे थे, और ये भी राजनीतिक बयानबाजी है। और इसलिए चूँकि वो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार कर रही थी, 5 लाख जो स्वास्थ्य बीमा है, और दिल्ली सरकार भी उसमें 5 लाख मिलाती है, और इसके लिए जो हेल्थ कार्ड बन रहे थे, उन सब को लेकर के वो बहुत सक्रिय थी। और जितने भी रोज़मर्रा के जीवन में आम लोगों की समस्याएं हैं उसको बहुत तेज़ी से सुन रही थी, उसका निस्तारण कर रही थी। एक एक व्यक्ति का, जो कोई एग्रीव्ड पर्सन है या पीड़ित परिवार है, तो उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो ये कोई हमला कराया गया है, एक राजनीतिक साजिश है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। कम से कम इस तरीके से एक साजिश नहीं रची जाएगी, क्योंकि रेखा गुप्ता को अगर साजिशन इस तरीके से किसी षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है तो फिलहाल तो वो चर्चित हो ही गई है और ये चर्चा में हो जाते हैं। अब एक कयास और भी लगाया जाएगा और ये बयानबाजी का दौर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी से इतर राजनीतिक पार्टियां, वो कहेंगे सस्ती लोकप्रियता के लिए हो सकता है ये भाजपा ने खुद ही प्लांट करवाया हो, और रेखा गुप्ता के कार्यकर्ताओं ने या उनके समर्थकों ने रेखा गुप्ता को ज़्यादा भारतीय राजनीति में प्रभावी बनाने के लिए, या गृह मंत्रालय के नज़र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने के लिए, और जिसके लिए ज़रूरत हो कि उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत की जाए, ऐसा माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ कराया गया। तो ये 2 बयानबाजी चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों बातें जिस तरीके से कही जा रही वो सच हैं? तो ऐसा लगता है कि नहीं है। अब है क्या
क्योंकि गुजरात का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। अब ये गुजरात का है तो ये भी ऐसा नहीं है कि गुजरात में भी तो आम आदमी पार्टी सक्रिय है या कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है गुजरात में विपक्ष के तौर पर, तो इससे जुड़ा होगा, इसका कार्यकर्ता होगा, हो भी सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता फिलहाल वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत आत्मघाती कदम होगा किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कि अपने एक शख्स को मुख्यमंत्री के पास भेज करके उससे हमला करवाया जाए। हाँ, वो इन पार्टियों से जुड़ा हो सकता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये शख्स जो गया है सीएम रेखा गुप्ता के पास, पहली बात तो यह है कि सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो, और ये एक बहुत सामान्य सी बात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, एक प्राथमिक जांच तो उस परिसर में एंट्री होने के पहले होती ही होती है। 25 सालों के दौरान हमने जो भी रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म के दौरान की है, वो हमने पाया है कि ये तो होता ही होता है, चाहे विपक्ष का नेता हो, पक्ष का नेता हो, और पक्ष का नेता और खास करके सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री है तो होता है। लेकिन ये भी एक लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है कि लोग कहते हैं हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और ये बात कहनी भी नहीं चाहिए और न ये हमें अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मघाती कदम उठा करके इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे शख्सियत को के जीवन को मुश्किलों में नहीं डाला जा सकता, इसलिए सुरक्षा होनी चाहिए। अगर उसकी जांच पड़ताल हुई तो एंट्री कर गया, उसके बाद एंट्री कर जाने के बाद मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, मुख्यमंत्री के साथ तो 2-3 व्यक्ति होंगे, वो कागज फेंक देता है, उसके बाद अपनी मांग रखता है, हाथ खींच लेता है, उनको बताया जाता है उनके माथे में चोट भी लगी है, या ये सब चीज़ें बहुत सामान्य स्तर पर भी गुजरी, फिर भी बीच बचाव के लिए होना चाहिए किसी सुरक्षाकर्मी को। ये एक सुरक्षा का विषय है जो दिल्ली पुलिस देखेगी, जो गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम का है, उससे जुड़े अधिकारियों का है। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी कोशिश या इतना हिम्मत दिखाने के लिए क्यों आगे आया, और यही सवाल बहुत मौजू है, और वो ये है कि जब लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और जो वो अपेक्षा करता है अगर वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसके अंदर एक कुंठा जागृत होती है। सवाल यह है कि वो अधिकारियों से मिला होगा, चाहे नीचे के स्तर से या वरिष्ठ अधिकारियों से मिला होगा, किसी निगम पार्षद से मिला होगा, विधायक से मिला होगा, उसके बाद उसको ये आशा बंधी होगी कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ ये समस्याएं सुन ली जाएंगी, उसका निस्तारण होगा। इस दौर में उसने जो कुछ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिज्ञों की कारस्तानियों को देखा होगा, इससे उसके मन में एक कुंठा पैदा हुई होगी, और इसके कारण चूंकि यहाँ एक रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्डिंग अप्रोच में मुख्यमंत्री हैं, जब उनके पास वो पहुंचा तो उसी माइंडसेट से पहुंचा कि बात तो हम रख रहे हैं, होगा कुछ नहीं, और उसकी झल्लाहट इतनी ज़्यादा थी कि वो आक्रामक होने को मजबूर हुआ और उसने ऐसा कुछ किया। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग हट करके इस नज़रिए से भी सोचा जाना चाहिए। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओवरबर्डन्ड स्थिति है, जनसंख्या पूरे देश से यहाँ पर आती है, समायोजित की जाती है, और वो अपेक्षा करती है कि उतनी ही सुविधाएं और उतनी ही जल्दी एक क्लियर गवर्नेंस का स्वरूप या उसकी झलक उसको दिखे। और जब वहाँ पर वो लाल फीताशाही या नेताओं के बड़बोलेपन का शिकार होता हुआ पाता है तो फिर उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है, और ये स्थिति शायद उसने फेस की होगी। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। है ये शख्स गुजरात का, और चूंकि गुजरात गुजरात बार बार कहा जा रहा है, इसके मायने और मतलब समझिए, क्योंकि एक इकोसिस्टम पता नहीं इसको लेकर के क्या कुछ कहेगा। ये बात ऐसी है नहीं। इस बात को सीएम रेखा गुप्ता एंड टीम को भी समझना होगा, विपक्ष को भी समझना चाहिए, और दिल्ली पर बढ़ रहे दबाव और यहाँ जीवन यापन कर रहे लोगों के सामने रोजमर्रा की समस्या, ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नज़रिए से तो देखा ही नहीं जाए।
क्योंकि निस्तारण को लेकर के लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा नहीं कि आतिशी ये बोल दी हैं कि पूरी जांच पड़ताल की जाए, ये हो जाए। आतिशी भी मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रहे, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ लगा है और शीला दीक्षित के खिलाफ भी इस तरह की बातें होती थी। दिल्ली में अगर कोई इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, जनमानस के नजरिए से देखिए, तो ये एक अवेकनिंग कॉल है। और वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को लेकर के जो अपेक्षा लोगों की अब राजधानी से है, उसमें बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है। शायद ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये एक प्राथमिक विश्लेषण है, आगे जो भी जानकारी आएगी उस पर हम आपको और अपडेट करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वो जन सुनवाई के अपने कार्यक्रम को इसी तरीके से चलाती रहेंगी। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लेकिन बयानबाजी से इतर हट करके हमने आपको एक अलग पक्ष से इस पूरे प्रकरण को देखने की कोशिश करने के लिए इन बातों को रखा है और आपसे संवाद किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।